डॉक्टर सना समरीन ने अपने शौहर की धोखाधड़ी का आवाम के सामने सारा सच बताते हुए अपने लालची शौहर की खोली पोल। वाज़ेह है नाजरीन के डॉक्टर सना समरीन के शौहर मोहम्मद नसीर ने शादीशुदा होते हुए भी और एक बच्चे का बाप होने के बावजूद भी अपनी बीवी को धोखा देते हुए दूसरी शादी रचा ली। लेकिन नसीर के वलीमा तकरीब के वक्त डॉक्टर सना यानी नसीर की पहली बीवी को इस बात की इत्तला मिलने पर डॉक्टर सना और इनके घर वाले जब फंक्शन हॉल पहुंचे तो नौशा वहां से भी फरार हो गए, जिसके बाद डॉक्टर सना ने अपने शौहर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। सना ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शादी के बाद से ही इनके लालची शौहर नसीर और ससुराल वाले इन्हें मजीद जहेज के लिए हरासा करते आ रहे थे। अब तक सना के वालिदैन और इनके भाइयों ने लाखों रुपयों की माली इमदाद, कई तोला सोने के जेवरात और 500 गज अराजी भी नसीर को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इन लालची लोगों की लालच कम नहीं हुई। मजीद 15 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए सना के साथ ये लोग बुरी तरह से मारपीट करते आ रहे थे और मुसलसल हरासा करते आ रहे थे। वाज़ेह है कि सना और नसीर को 2 साला बच्चा भी है, लेकिन इसी मुसलसल हरासानियत से तंग आकर समरीन अपने वालिदैन के घर में ही रह रहे थे और इनके शौहर के खिलाफ कई केसेस भी चल रहे हैं। इसी असना में नसीर ने सना की चोरी से दूसरी शादी भी रचा ली। सना ने मीडिया के जरिए सीएम के सीआर केटीआर पुलिस के तमाम आला ओहदेदारान और अवैसी बरादरान से इनके हक में बेहतर फैसले की गुजारिश की। नाजरीन, बड़ी ही अफसोस की बात है कि आजकल के लड़के अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते, इसीलिए वो मामूली सी गाड़ी खरीदने के लिए या फिर अपनी दिगर कई सारी ज़रूरियात की तकमील के लिए शादी का इंतज़ार करते हैं, ताकि शादी में लड़की वालों के गले पर पैर रखकर ये अपनी तमाम तर मनमानियाँ और ख्वाहिशात की तकमील कर सके। ये लड़की को अपना हमसफ़र नहीं बल्कि एक चलता फिरता एटीएम समझ रहे हैं। जब चाहे जैसे चाहे लड़कियों को हरासा करते हुए पैसों का मुतालबा करते हुए अपनी तमाम तर ज़रूरियात की तकमील कर सके। ऐसे लालची लोग एक लड़की को बैसाखी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मजबूर व बेबस माँ बाप भी अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को टूटने से बचाने के लिए ऐसे लालची लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुकम्मिल करते आते हैं। वाज़ेह रहे नाजरीन के लालच एक ऐसी बुरी दीमक है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है। मजीद जहेज का शिकार होकर कई सारी मासूम लड़कियां व ख़वातीन मौत को अपने गले लगा चुके हैं। लिहाजा पुलिस को चाहिए कि ऐसे मामलों में जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हुए लड़कियों के हक में बेहतर से बेहतर फैसले करे। पेश है रिपोर्टर फ़हीमुद्दीन की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना समरीन है। जो रिसेंटली 2 सितंबर को हुआ था ना, मेरे हस्बैंड जो कि सैयद नसीर है, सेकंड मैरिज कर लिए थे। आज मेरा इंटेंशन ये है कि वो वीडियो में मैं जो भी बोली थी उसके जो भी प्रूफ्स मेरे पास है वो पब्लिकली रिवील करना है बस। ये इनके वालिद साहब है सैयद नसीर के, इनका नाम सैयद हनीफ उर्फ खालिद है, मादना पीट के रहने वाले हैं। नु कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते। ये उनके वलीमे की फ़ोटो है जो 2 सितंबर के दिन कर रहे थे। शुरू से आप लोग को प्रूफ दिखाती। 19 जून के दिन जो इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में, जब मैं ड्यूटी पे थी, वहाँ से उन्होंने मेरे को खींच के लाके हॉस्पिटल पे तमाशा करके घर पे लाके बंद करे थे। तो मैं 100 को कॉल करके मादना PSP8 में रिपोर्ट करी थी, जहाँ से अल्लाह मेरे को अवेसी हॉस्पिटल भिजाए थे MLC के लिए। ये मेरी MLC रिपोर्ट है। जो भी मारा वगैरह थे वहाँ पे मेरा मेडिको लीगल एग्जामिनेशन हुआ था और ये रिपोर्ट बनी थी वहाँ पे। उस दिन उन लोग मेरे को मार के घर पे, मेरे शौहर और मेरे सास हमारे वालदा के घर पे जाके उनसे मारम पीटी गाली गलौज करके उनको बाहर से दरवाज़ा लॉक करके आए थे। तो जिसके लिए मेरे मम्मी जाके संतोष नगर PS में कंप्लेंट लिखाए थे। बस उसकी भी कॉपी है, ये संतोष नगर की कॉपी है। उसके बाद में वुमेन PS में जाके मैं कंप्लेंट दी, तो वहाँ पे उन लोग के इन्फ्लुएंसेस यूज़ करके उन्होंने 3 महीने तो मेरी कंप्लेंट बढ़ने ही नहीं दिए। जाती थी, दिन भर बैठना पड़ता था, बट कुछ एक्शन नहीं होता था वहाँ पे। उसके बाद 3 महीने जब डिले हो गए तो मैं DCP सर के पास जाके रिक्वेस्ट करी कि ये मेरी कंप्लेंट है, ये फॉरवर्ड नहीं हो रही करके। जब DCP सर वुमेन PS वालों को बोले, तब अर्जेंटली ये ऑनलाइन आया, FIR बुक हुआ।
जिसमें 3 महीने ऑलमोस्ट हुए। ये प्रॉपर्टी जो 500 गज का प्लॉट उनको याचाराम के पास दिए, उसके पेपर्स है, जिसकी वैल्यू आज ऑलमोस्ट 70 लाख के करीब है। ये वो ट्रांसैक्शंस है जो उन्होंने शादी के टाइम चिट्ठी डाले थे, उनको 30-30 हज़ार महीना करना रहता था, वो सब मैं पे करी सो ऑनलाइन ट्रांसैक्शन के, कैश में दिए सो तो अभी बहुत ज़्यादा है। ये जो मेरे भाया उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे ना, यूएस से न्यूजीलैंड के उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे सो वो सब पेपर्स है ये मेरे सेकंड भाई करे सो है, ये फर्स्ट भाई करे सो पूरे ट्रांसैक्शन के। $1,500 शादी के टाइम उन्होंने उनके दोस्त से 1 लाख रुपए कर्जा लिए थे। बाद में उनके दोस्त पूछ रहे थे तो मैं उनको बजाज से 1.5 लाख रुपए का लोन उठा के उनके फ्रेंड का 1 लाख रुपए कर्जा फेरी, उसका ये लोन की रिसीप्ट है। ये जो शादी के बाद वो लोग 5 तोले सोना डिमांड करें, ये उसकी रिसीप्ट है। ये जो मेरा केस चल रहा, हियरिंग्स चल रहे, वो लोग अटेंड नहीं हो रहे, उसका है ये। A1 to A5 एब्सेंट ऑन कॉल, 2 हियरिंग्स हो गए बट वो लोग नहीं आए। ये जो उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाते बोल के पैसे लिए मेरे से ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए और डुबा दिए, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे सो है कि मेरे पैसे पूरे डुबा दिए उन्होंने। कि परसों जब उन्होंने शादी करे तो मैं जो संतोष नगर पीएस में पिटीशन दी कि उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करे, चीटिंग करे, ये उसका पेपर है। ये उनके खालू है, उनका नाम अब्दुल रहीम है, इन्हों अफजलगंज में इनकी ऑटोमोबाइल्स की दुकान है। मेरा रिश्ता फर्स्ट शुरू करे सो ही चीनू है, उसके बाद में रिश्ते में लड़ाया लगाना, मारम पीटी करो बोल के सिखाना, फिर उस उनकी दूसरी शादी कराने में भी इनका ही हाथ है। यहाँ तक कि इनके बेटे भी मेरे भाइयों को कॉल करके धमकियां वगैरह दे रहे। आया है, इनका नाम मियाँ भाई है, इन्हों भी मादना पेट में रहते बिल्डर है इन्हों। इनकी सेकेंड कोविड में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं जो हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पे रिक्वेस्ट करके इनको वहाँ पे एडमिशन करा, इनकी तबीयत ठीक कराई। जब तो हम तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलते करके बोले। बाद में जब ये टेंशन चल रहे थे, मैं कंप्लेन करी, तो हम उसके बाप भाई पे जब धक्का लगाएंगे तो उन्हें खुद आके कंप्लेन कैंसिल करती बोल के इन्हों बोले। और परसों इन्हों इस घर में उसको छुपा लेके उसकी दूसरी शादी कराए। ये मेरा बच्चा है। ये हिल्टन फंक्शन हॉल जो है, मेरे बच्चे का जो 40 डेज फंक्शन हुआ था, वो इस फंक्शन हॉल में परसों मनो फिर से वलीमा कर लिया दूसरा। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, मेरे को अकबरुद्दीन अवैसी साहब DCMS में मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप सीट दिए। मैं एक डॉक्टर होने के बाद अगर मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही, तो दूसरे कॉमन बच्चों का जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है हस्बैंड्स के ऊपर, उन लोग का कैसा होना, जिसके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरे साथ ही जितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से, KCR से, KTR से, कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब से कि मेरे को जस्टिस होना।